મહેન્દ્ર હોલિડેઝના એમડી અને સીઈઓ कविंदर सिंह સાથે कविंदर जी बहुत स्वागत है आपका सीएनबीसी बजार में। और पहले तो एक ओवरव्यू अगर आप नंबर के बारे में देना चाहे तो ये एक हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा, क्वार्टर 3। एंड अगर मैं इसकी हाइलाइट्स आपके सामने पेश करूं तो हमारे मेंबर एडिशंस बहुत रोबस्ट रहे, 13% से ग्रोथ हुई। हमारे अपग्रेड जो हमारे मेंबर हैं जो अच्छे एक्सपीरियंस की वजह से अपग्रेड्स करते हैं वो करीब करीब 16% से बढ़े। और अगर मैं एक इम्पॉर्टेंट मेट्रिक लूं कि हम जो आज रेवेन्यू क्रिएट करते हैं उसमें से कुछ रेवेन्यू डेफर हो जाता है, वो भी एक बहुत हेल्दी 67 करोड़ के करीब डेफर्ड रेवेन्यू हुआ। और अगर मैं मार्जिन पे जाऊं तो हमारा EBITDA मार्जिन 30.5% पे आया। अगेन वो थर्ड क्वार्टर का हाईएस्ट एवर मार्जिन है। खैर हमारा इनकम, EBITDA, पीबीटी थर्ड क्वार्टर के हाईएस्ट एवर नंबर रहे। और EBITDA मार्जिन 30.5% बहुत ही एक हमारे लिए अच्छी न्यूज है। और 120 बेसिस पॉइंट से हमारे EBITDA मार्जिन बढ़े। पीबीटी मार्जिन भी बढ़ा है 40 बेसिस पॉइंट से, और पीबीटी मार्जिन करीब करीब 17% के करीब करीब आया। तो ये ऑक्यूपेंसी भी हमारी 84% के करीब रही। और हमने नए रिजॉर्ट्स भी ऐड किए। इसके चलते अब हमारे पास 5129 कमरे हो गए। 124 कमरे में इस क्वार्टर में करे। हमारी आसनोरा रिजॉर्ट में हमने 44 कमरे ऐड किए, जिसके चलते हमारा ये आसनोरा का रिजॉर्ट सबसे बड़ा रिजॉर्ट हो गया। हमारे क्लब महिंद्रा के रिजॉर्ट में 244 कमरे का। तो अगर मैं ऑलराउंड देखूं तो कैश पोजीशन भी हमारी 1301 करोड़ पे आके रुकी है, जो कि हमारी बेस्ट एवर कैश पोजीशन है। और अगर मैं 9 महीने के रिजल्ट्स को भी देखूं तो हमारा हाईएस्ट एवर इनकम, EBITDA और पीबीटी इस समय चल रहा है। 9 महीने के रिजल्ट्स को भी अगर मैं देखूं तो ये एक बहुत ही बेहतरीन क्वार्टर रहा और बेहतरीन 9 महीने चल रहे हैं। ओके। ऐसे भी ट्रैवल ऑन कार्स अभी सबका सबके एजेंडा में रहता है, हमने देखा है। और वो थीम अभी भी आगे चल रहा है। और जैसे आपने कहा कि आपने एक नए रिजॉर्ट्स भी ऐड किए हैं, तो उसका कितना फ़ायदा हो सकता है आगे जाके, और कौन से जोन में आपने ऐड किए हैं? और अगर जो डोमेस्टिकली हम ज्योग्राफिकली देखें तो कहाँ से ज़्यादा आपको रेवेन्यू आ रहा है? हमारी जो प्रेजेंस है इस समय रिजॉर्ट्स की, नॉर्थ, साउथ और वेस्ट में बहुत ही अच्छी प्रेजेंस है। हम वेस्ट में प्रेजेंस बढ़ा रहे हैं। गणपति फूले में एक हमने ग्रीनफील्ड रिजॉर्ट्स की अनाउंसमेंट करी, जो चल रहा है इस समय। क्वार्टर 1 लास्ट ईयर में हमने चालू किया था, 250 करोड़ का इन्वेस्टमेंट। अप नॉर्थ हमारा त्योग में एक और 200-225 करोड़ का इन्वेस्टमेंट हमने कर रखा है, चालू हो गया है त्योग में, हिमाचल में। और हमने अपना गोवा का रिजॉर्ट, जैसे मैंने बताया, हमने बढ़ाया। पुदुचेरी डाउन साउथ में हम उसको एक्सपैंड कर रहे हैं। एक हमने रिजॉर्ट जयपुर में खरीदा है, उसको एक्सपैंड कर रहे हैं अप नॉर्थ। तो हमारी नॉर्थ साउथ वेस्ट में काफ़ी अच्छी मूवमेंट है। हमारा फोकस ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट में रहेगा। और हमारा इस समय 850 करोड़ का कैपेक्स चल रहा है। करीब करीब 700 कमरे हमारे बन रहे हैं। अगर मैं आगे देखूं तो करीब करीब 2000 करोड़ तक का हमारा कैपेक्स आएगा अगले साल में। और सबसे बड़ी चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं कि हमारे जो रीजन्स हैं जहां पर ग्रोथ होगी, जो आपने क्वेश्चन पूछा, तमिलनाडु में हमने 800 करोड़ का MOU साइन किया है। और हमने उत्तराखंड में भी 1000 करोड़ का MOU साइन किया, जिसमें हम 4 रिजॉर्ट डालेंगे। और आंध्रा में भी हमने 2 आइडेंटिफाई कर लिए लैंड। 400 से 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट होगा। और उड़ीसा में करीब करीब हमने 2 पीसेज लैंड के आइडेंटिफाई कर लिए हैं, जिसके चलते वहां पर भी हमारा 500 करोड़ के करीब करीब इन्वेस्टमेंट होगा, चिल्का लेक के पास और सोनपुर गंजम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये हमारी बिग पिक्चर है डेस्टिनेशंस की और इन्वेंट्री। लेकिन ये तो अभी प्रोसेस चालू है, जिसका ये रेवेन्यू आपको देर लगेगी, राइट? क्योंकि ये सब बनेंगे रिजॉर्ट्स। लेकिन अभी आगे जाके नेक्स्ट क्वार्टर के लिए आप क्या गाइडेंस दे रहे हैं? क्योंकि अभी जो जनवरी टू मार्च होता है उसमें बच्चों की एग्ज़ाम्स होती है। ट्रैवल अभी जो शुरू होगा वो अप्रैल मई ऑनवर्ड्स होगा। तो कैसे नेक्स्ट क्वार्टर हो सकता है? आप ईयर एंड कैसे कर सकते हैं नंबर्स वाइज अगर जानना चाहें तो हमारे पास हमारे 2-3 मैट्रिक्स होते हैं जिसको हम ट्रैक करते हैं, जिससे हमारा रिजॉर्ट रेवेन्यू बढ़ता है। एक तो हमारे पास जो रूम नाइट्स हैं वो कैसे बढ़ रही हैं, क्योंकि अगर आप देखें हमने जो इन्वेंट्री ऐड करी है उसका इफेक्ट जैन फेब मार्च में भी आएगा।
तो हमारी जो ऑक्यूपेंसी 84% के करीब करीब क्लोज हुई अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में। ऑलरेडी जनवरी में हम 87% कर चुके हैं और हमको फरवरी, मार्च में भी अच्छे नंबर्स दिख रहे हैं और 87 से 88% के बीच में हमारा ऑक्यूपेंसी क्वार्टर की आएगी। और ये ऑक्यूपेंसी का जो मोमेंटम आपको देखने को मिल रहा है, इसमें एक बड़ा मैं पैटर्न शेयर करना चाहूंगा। आज के दिन में जनवरी, फरवरी, मार्च में भी अच्छी ऑक्यूपेंसी बनी रहती है। सिर्फ जुलाई, अगस्त में थोड़ा कम होता है, मगर अदरवाइज हमने देखा है कि ऑल सीजन हॉलीडेइंग का पैटर्न आ गया है फैमिलीज में। और फैमिलीज एक हॉलीडे नहीं लेते, कम से कम 2 से 3 हॉलीडे लेते हैं। जैसा मैं एक और न्यूज़ चैनल में बात कर रहा था, एग्ज़ाम के पहले भी लेते हैं, एग्ज़ाम्स के बाद भी लेते हैं हॉलीडे। तो हॉलीडेइंग में अब सीज़न का इश्यू नहीं है। जैन, फेब, मार्च हमको अच्छा दिख रहा है, हमारे पास बुकिंग्स हैं और हमारे नए रिज़ॉर्ट्स जो हम ऐड कर रहे हैं, उसका भी इफ़ेक्ट आएगा। तो रेवेन्यू ग्रोथ जो आप बोल रहे हैं, वो एक और तरीके से भी आती है ऑक्यूपेंसी के सिवा। फूड एंड बेवरेज स्पेंड्स कैसे लोग कर रहे हैं हमारे रिज़ॉर्ट में। हमारे रिज़ॉर्ट्स में फूड एंड बेवरेज स्पेंड्स पे भी ग्रोथ दिख रही है, हॉलिडे एक्टिविटीज़ में भी ग्रोथ दिख रही है। तो ये सब चीज़ों का क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट जो है, वो रिज़ॉर्ट्स के लिए बहुत अच्छा है। हमारे मेंबर एडिशंस भी बहुत रोबस्ट हैं, तो जो नए मेंबर आते हैं, वो हॉलिडे करना शुरू कर देते हैं। अभी जैसे हमने इस समय 14,000 तक मेंबर ऐड कर चुके हैं पिछले 3 जी। क्वार्टर, तो वो भी हॉलिडे करना ऐड करना शुरू कर देंगे, उसका भी रिज़ॉर्ट रेवेन्यू में बेनिफिट आता है हमको। तो ये सब क्युमुलेटिव इफ़ेक्ट्स का आपको जनवरी, फरवरी, मार्च में ज़रूर दिखेगा। ओके, ऑन ठीक है, चलो इन ऑन दैट नोट कविंदर जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द नेक्स्ट क्वार्टर टू।